हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट और ऑपरेटर्स को लेके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसकी सीरीज में हम आज ये तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं जहां हम पैटर्न डिजाइनिंग सीखेंगे। और ये पैटर्न डिजाइनिंग आपको एक ऐसी स्किल है जो कि आपको एक्सेलरेट करती है लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। हम जब पैटर्न डिजाइनिंग सीखते हैं तो बेसिकली ये इसलिए सीखते हैं कि हम अपने लॉजिक को इन्हांस कर सके, लॉजिक को हम इंप्रूव कर सके। और ये जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस का बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, बीसीए, पीएससीसीएस, बीटेक, एमएससीसीएस, एमएससीआईएस, एमसीए, पीजीडीसीए, ये किसी भी प्रोग्राम में जब आप एकेडमिक्स में होते हैं तो आपको पैटर्न डिजाइनिंग एज ए एग्जाम क्वेश्चन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, थियोरेटिकल में भी, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। और ये सारे बच्चे आप रिलेट कर पाओगे कि आपके एग्जाम पेपर में आप जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान अलग अलग से वीडियो ट्यूटोरियल्स निकालते हो, 10 इयर्स पेपर्स निकालते हो। उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, सो बिना देर किए वीडियो को चलते हैं और पहले हम ये तय करते हैं कि आज हम किस किस तरीके का पैटर्न देखेंगे। सिंपल पैटर्न से लेके कॉम्प्लेक्स पैटर्न तक हम कुछ पैटर्न्स को लेंगे, एक वीडियो हो, 2 वीडियो हो, कितने भी करके, तो ऐसा हम करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया हूं। मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं एफएक्यूज का, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को हमने रीड आउट किया है और उसके अकॉर्डिंग जो आए हुए क्वेश्चन पेपर है उसके वीडियोस हम बना रहे हैं, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको एटलीस्ट अपने एग्जाम पास होने में, अपने लॉजिक बिल्डिंग करने में हेल्प हो सके। तो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन पेपर से हम आपका कुछ प्रिंट करके मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो हमारा पहला पैटर्न है, जो हमारा पहला पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जहां से मैं पैटर्न लेके आ रहा हूं कॉपी करके। और अभी हम ना ये वाली पैटर्न करेंगे। ठीक है, ये वाली पैटर्न हम करेंगे, दिस पैटर्न, ऐसा पैटर्न हम करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा पैटर्न आता है, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम, ऐसा क्वेश्चन रहता है, राइट अ प्रोग्राम फॉर गिवन पैटर्न। ऐसे पैटर्न के लिए आप प्रोग्राम लिखो। सो आपका यूनिवर्सिटी आपसे जानने की कोशिश करता है कि क्या आपको ये करना आता है या नहीं। अब ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न बेसिकली कैसा है? ये पैटर्न देखिए, 2 बातें, जब पैटर्न डिजाइनिंग की आती है तो हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं। हमने नेस्टेड फॉर लूप में भी ऐसा एग्जांपल लिया है, आप वीडियो पढ़े हुए चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, आप देखिएगा कि उसमें कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप का काम करते हैं। सो वहां मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। देखो, ये जो हमारा है, ये जितने भी पैटर्न बन रहे हैं, ये जितने भी पैटर्न बनेंगे, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जो कहानी होती है वो होता है रोज और कॉलम्स। ये जो होती है वो क्या होती है? रोज और कॉलम्स होती है। ठीक है, अभी हमें देखना होगा कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। तो देखिए, काउंट कीजिए। अगर मैं पहले रोज की बात करूं, R1 या 0 से बात करूं, R0, R1, R2, R3, R5, 4, ये टोटल कितने हैं? 5 रोज हैं। उस रोज के अगेंस्ट में कितने कॉलम्स हैं? कितने कॉलम्स है? देखो, यहां एक कॉलम है, इस जगह दूसरी कॉलम है, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो ये जो पैटर्न है 5 रो और 5 कॉलम्स के पैटर्न है। हमें इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि एक आउटर लूप लेना होगा, एक आउटर फॉर लूप लेना होगा। ठीक है, और वहां स्टार्ट करेंगे i = 1 से। ठीक है, क्योंकि हमें पहला पैटर्न लिखना है ना, 0 नहीं, हमने 1 से स्टार्ट किया। और क्या करेंगे, i कब तक चलाएंगे?
लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक चलेगा तब तो 5 पैटर्न बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे इच टाइम, और इसके अगेंस्ट एक इनर फोर लूप लेंगे, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एक इनर फोर लूप लेंगे, ठीक है। और उस इनर फोर लूप में हम क्या करेंगे, एक दूसरे कोई वेरिएबल ले लेंगे, जे प्रोग्राम, अभी मैं इसे समझा रहा हूं, प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। एक जे लेंगे और क्या करेंगे, जे इक्वल टू भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और करते हैं जे कब तक चले, जे चले आई के बराबर का, जे चले कब तक, जे चले आई के बराबर तक, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आई कर दिए। और क्या करें, जे प्लस प्लस करें, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या करें, तो इसके अगेंस्ट एक प्रिंट करें, क्या प्रिंट, ठीक है, क्या एक स्टार प्रिंट करें। तो अभी क्या होगा, देखिए कि ये क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में आएगा, तो देखो जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, क्या आएगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा, सॉरी, इसके बाद क्या करेगा, ये लाइन चेंज कर लेगा, ठीक है, यहीं पे प्रिंटएफ, ठीक है, प्रिंटएफ न्यू लाइन, क्योंकि न्यू लाइन, लाइन चेंज होगा ना, इससे क्या होगा कि हर बार लाइन चेंज होगा। तो इसका एक बार कंडीशन चला, ये जे से स्टार्ट होके क्या हुआ, जे से स्टार्ट होके वन टाइम चला और ये टर्मिनेट कर गया, फिर कंट्रोल ऊपर गया। अब ये आई होकर के, आई प्लस प्लस होकर के, आई जो है प्लस प्लस होकर अब ये 2 हो चुका था, अब जे क्या हो गया, ये 2 हो गया आई। अब ये कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम तक चलेगा, मतलब आई टाइम तक चलेगा ना, आई टाइम तक चलेगा। तो अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो पहले 1 फिर 2, जैसे अगला इंक्रीमेंट में ये 3 होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही ये जे प्लस प्लस होके नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा, 3 होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से न्यू लाइन में आया, फिर गया ऊपर, अब ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो चला था, 3, अब ये क्या हो गया 3, अब ये चलेगा 3 टाइम तक आया। पहले J1, फिर इंक्रीमेंट किया J2, फिर इंक्रीमेंट किया J3 इक्वल टू तक है ना। जैसे अगला इंक्रीमेंट 4 करेगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा, फिर गया ऊपर। तो इस तरीके से ये पैटर्न रो और कॉलम के हिसाब से, अगला बार ये 4 हो चुका था, ठीक है, अब ये 4 टाइम चलेगा, आया 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4, जैसे ही 5 जाएगा, सॉरी, जैसे ही ये 5 जाएगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैटर्न हम प्रिंट करते हैं, ये जो पैटर्न प्रिंट करते हैं इस तरीके से करते हैं। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया, अब हम चलते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद फिर से मैं इसको डेराइव कर दूंगा, और आपको ये पैटर्न कैसे ऐसा बन रहा है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं, और ऐसे ही हम पैटर्न बनाना आज हम सीखेंगे, ठीक है, आज ऐसे ही। बिकॉज ये वो फैक्ट क्वेश्चन है कि आप जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे होंगे, हर एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, छोटी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई सा यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो बिना देर किए चलते हैं हम आईडी पे, और जो हमारा सीरीज है उसका जो डिस्कशन कर रहे थे चलते करते हैं। अब FAQ 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंटरव्यू एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम का 12 क्वेश्चन अभी किया हूं, 10 क्वेश्चन और 5 अराउंड अभी कर दूंगा पैटर्न का, तो इससे ज्यादा स्टेटमेंट के आधारित कोई क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। अगर ये 5 वीडियो भी आप लोग देख लोगे जो स्टूडेंट है, बिलीव मानिए कोई सा भी यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट हो, एनी यूनिवर्सिटीज, आपको डेफिनेटली 5 to 10 नंबर्स आने ही जा रहे हैं। आपके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आने ही जा रहे हैं, इंटरव्यू आपका क्रैक होने की संभावनाएं बढ़ रही है। FAQ 13 सॉरी। तो हमें पता है कि प्रोग्राम क्या बनाना है, पैटर्न डिजाइनिंग, तो हमने वो इसलिए पहले लिख दिया हूं यहां पे, प्रोग्राम फॉर पैटर्न डिजाइनिंग, ठीक है। और ये पैटर्न क्या है, क्या यहां से आ सकता है, क्या ये कॉपी, उधर से टेक्स्ट को तो हम कर सकते हैं, इसको तो हम नहीं कर सकते इधर कॉपी, ठीक है, इधर इसको कॉपी हम नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, रहने दो। आपको पता है कि हम किस लिए किए हैं, और नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऊपर ही लिख दूं कि किस लिए पैटर्न, कौन सा पैटर्न हम बना रहे हैं, एंड ट्राइंग कि वो आपका आ जाए, सो दैट कि QP से मैं इसको कैसे करूं, ठीक है।
ये अच्छा बात था कि मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया था उस पीडीएफ को, सो दैट कि हमारे लिए यहाँ भी ईज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हम पैटर्न बनाने जा रहे हैं। परफेक्ट, मैंने आपको क्वेश्चन भी दे दिया सो दैट कि अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उन्हें पता लगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा पैटर्न लिए हम प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, void main, और हम मेन के अंदर सारी कहानी दो वेरिएबल इंट आई और जे हाइट्रेशन के लूप के लिए फॉर आई इक्वल टू 1 जो मैंने अभी किया था, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, लूप ओपन होगा, इनर लूप, ठीक है, जे इक्वल टू सॉरी इनर लूप जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, परफेक्ट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या, इसके अंदर एस्ट्रिक, क्योंकि एस्ट्रिक हमें प्रिंट करना है, और नया लाइन, दैट्स ऑल। बन गया हमारा पैटर्न। कंपाइल करते हैं, जीसीसी क्या FAQ 13.c, ओ सॉरी हमें उसमें जाना होगा, CD स्टेटमेंट हमने अपने ड्राइव में नहीं गए हैं, अब हम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, a.exe बनने का वेट करते हैं, जैसे बन जाएगा हम रेडी हो गया, अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इनर लूप को नहीं देते, या तो इसको हमें बाहर प्रिंट करना होगा, दो में से एक काम करना होता है। ठीक, या तो मुझे उसे इसके बाहर लिखना होता, मैंने उसे हटा ही दिया, कोड कम कर दिया। ठीक है, मैंने तो ये हमारा पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, तो अभी ये कैसे आया ये हमने देख लिया था, फिर से मैं एक बार डिराइव कर देता हूं सो दैट कि आप इसको समझ पाए। ठीक है, और इस कोड को हम इधर रख देते हैं और इसको करते हैं इस तरफ पेस्ट। हो सकता है क्या, क्या मैं इसे इधर ला सकता हूं क्या बराबर में, नहीं 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 ला सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, कंट्रोल Z। ठीक है, मैं यहीं से डिराइव करके समझा दूंगा। ठीक है, अभी क्या किया था हमने कि सबसे पहले रोज की एंट्री होती है, ये आउटर लूप होता है, सॉरी ये जो आउटर लूप होता है वो किसके लिए चलता है, रोज के लिए, और जो इनर लूप होता है वो किसके लिए चलता है, कॉलम्स के लिए। आउटर लूप रोज और इनर कॉल्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक रो के लिए एंट्री शुरू किया, रो आउटर लूप शुरू हुआ, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, मतलब ये 5 तक चलेगा, मतलब i प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट करके, और जैसे यह इनर लूप में गया, इनर लूप में गया j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i, जो i की वैल्यू है वो j की वैल्यू रहे, जो i की वैल्यू है वो
इसकी वैल्यू रहे, जे की वैल्यू रहे। ठीक है, जो आई की वैल्यू है वो जे की वैल्यू रहे। ठीक है, मैं इसको स्पेस दे दिया ऐसा, और उतने तक चलिए और क्या प्रिंट करें। तो जैसे ये आउटर लूप शुरू हुआ, इनर लूप के पास गया, ये j इक्वल टू 1 से शुरू हुआ और कब तक चलेगा, i तक। i की वैल्यू 1 है, तो क्या हुआ कि पहले बार में आया और एक एस्ट्रिक प्रिंट किया। ठीक है, एक एस्ट्रिक प्रिंट किया और अगला न्यू लाइन पे आ गया, यहां पे आ गया। जैसे इसने इंक्रीमेंट वो किया, इंक्रीमेंट किया, ये 2 हुआ, टर्मिनेट हो गया, फिर से कंट्रोल किसके पास गया, कंट्रोल गया आउटर लूप के पास। आउटर लूप अब ये जो है 1 इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुका था। i प्लस प्लस क्या होता है, i प्लस प्लस होता है i इक्वल टू i प्लस 1। तो क्या था, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो अभी i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, मतलब अब यहां क्या है, 2 है, अब यहां क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स तक चलेगा। अब आया जे लिख के अंदर, फिर से ये 1 से शुरू हुआ, फिर से किससे हुआ, 1 से शुरू हुआ, आया न्यू लाइन के बाद क्या इसने 1 स्टार प्रिंट किया, फिर एक और स्टार प्रिंट किया, फिर ये जैसे ही 3 हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, अगले किसके पास चला गया, फिर से आउटर लूप के पास गया। अब ये आउटर लूप 2 + 1 होकर क्या हो गया था, 3। तो अब ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये न्यू लाइन से फिर क्या आ गया था, न्यू लाइन के नीचे आ गया था, फिर गया 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक, क्योंकि अब 3 तक चलेगा। फिर से जैसे ये 4 हुआ, टर्मिनेट हुआ, ऊपर गया, अब ये इंक्रीमेंट करके क्या हुआ था, 3 + 1 4 हो गया था। चलो अब ये इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 4 है, अभी कितने तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये न्यू लाइन आ गया था नेक्स्ट आइटरेशन में, इससे इस लाइन से ये न्यू लाइन के लिए चेंज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक, 4 एस्ट्रिक। जैसे ही अपने आप को वैल्यू 5 किया, टर्मिनेट कर गया, फिर ऊपर गया। अब ये क्या हो चुका था, 4 + 1, 4 + 1 = 5, मतलब अब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये क्या चलेगी, 5 तक चलेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 5 है, 5 तक चलेगा। नीचे आया इनर लूप, फिर से 1 से शुरू हुआ, 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक, 4 एस्ट्रिक और 5 एस्ट्रिक। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो रहा है। ये ऐसा पैटर्न, यही वाला वो पैटर्न है। और ये प्रोग्राम करने को आपको मिल रहे थे 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका श्योर है। और कुछ बैचलर डिग्री में तो इसी को 10 मार्क्स दे रखा था। ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में देखो 5 मार्क्स पे पूछता है या 10 मार्क्स पे पूछता है। इस तरीके से ये आपका ये प्रोग्राम होता है। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम इसी पैटर्न का हम दूसरा स्वरूप लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं सो दैट कि हमारे पास स्पेसेस हो। ओके, परफेक्ट। अभी एक और पैटर्न हम देखते हैं। ये तो हमारा इस पैटर्न के लिए था। Ctrl+X, Ctrl+V बगल में कर देता हूं। मैं सिर्फ पैटर्न आपको देता जाऊंगा और आपको देखना है कि हम उस पैटर्न के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा कुछ ऐसा पैटर्न है। उसी पैटर्न को जो भी लेफ्ट हैंड पैडेड था उसको अब हम राइट पैडेड में करना है। कैसे होगा, जो हमारा प्रोग्राम, ये देखो ये क्या था, लेफ्ट हैंड से शुरू हो रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसा। 1 इधर लेफ्ट में पैडिंग है, लेफ्ट से शुरू हो रहा है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। अब हम क्या चाहते हैं, राइट हैंड साइड से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार। अब ये प्रोग्राम कैसे होगा, क्या तरीका है इसे करने का। तो जो आप में से जो ये पैटर्न सीख लेगा वो समझिए एक अच्छा पैटर्न सीख लिया।
क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी कहानी है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने जो पैटर्न प्रिंट करते हैं, हम जो पैटर्न प्रिंट करते हैं वो कैसा पैटर्न प्रिंट करते हैं, ऐसा। जैसे कि ये क्या है, अगेन ये 5 into 5 है। अभी ये है क्या, ये 5 into 5 ही है कि 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 रो और ठीक है 5 कॉलम भी। 1 अगर इसको मान ले, 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कॉलम। अब हम कैसे ऐसा अरेंज करें, ऐसे क्या अरेंजमेंट करें कि हमारा इस तरफ से, इस हैंड साइड से कि 1 एस्ट्रिक, 2 एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक, चौथे पोजीशन पे 4 एस्ट्रिक और 5वें पे 5 एस्ट्रिक आ जाए। ऐसा क्या करेंगे कि हमारा इस तरफ से पैडिंग हो जाए, कि हमारा पैडिंग इस तरफ से हो जाए। सिंपल है, क्या करना है कि हमें जो राइट हैंड साइड है यहां पर हम क्या करेंगे, स्पेसेस प्रिंट कर लेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, स्पेसेस प्रिंट कर लेंगे। ये स्पेसेस है, ठीक है। मतलब अगर हमें यहां पर 1 स्टार चाहिए, यहां पर हमें 1 स्टार चाहिए, तो आगे हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट कर लेंगे। ऐसी 2 चाहिए तो हम क्या उतने प्रिंट कर लेंगे, 1 2 3 4। फिर ऐसे ही हर जगह पे हम इतने स्पेसेस को प्रिंट कर लेंगे। स्पेसेस का मतलब कुछ भी नहीं, और स्पेस हमारा दिखाई नहीं देगा और पैटर्न हमारा दिख जाएगा इस तरीके से। कि मतलब एक लूप स्पेस के लिए हमें लेना होगा और एक लूप मतलब एक आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप लेना होगा। एक इनर लूप स्पेसेस के लिए और एक इनर लूप पैटर्न के एस्ट्रिक के लिए, ठीक है, एक एस्ट्रिक के लिए और एक हमारा स्पेसेस के लिए। तो इतना बता दिया। अब हम चलते हैं सीधे इस प्रोग्राम को करते हैं, करने के बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं आईडी पे। तो हमारा प्रोग्राम क्या है आपने समझ लिया है, ठीक है। न्यू FAQ 14.c और हमें प्रोग्राम क्या बनाना है, प्रोग्राम फॉर कमेंटेड प्रोग्राम ऑफ पैटर्न, ठीक है। और ये बाद में मैं लिखूंगा पैटर्न, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। हैश इंक्लूड studio.h वाइड मेन इंट। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमें 3 लूप की जरूरत है, आई जे और के ले लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं उसी तरीके से। 4 i equals to 1, i equals to 1, i less than equals to 5, i प्लस प्लस, ओके। इसके अगेंस्ट एक 4 किसके लिए, अब पहले लेंगे स्पेसेस के लिए। पहले हमारा क्या है, स्पेस है, तो पहले हम लेंगे स्पेस। तो जे लेते हैं, जे को शुरू करते कितना, 5 से। मेरा 5 रो का है ना और 5 कॉलम्स, तो हमारा इनर लूप कॉलम्स के लिए होता है, तो जे को हम 5 से शुरू करते हैं। और क्या करते हैं, जे जब तक ग्रेटर रहे और इक्वल्स टू किसका, आई का, तो अपने आप को माइनस माइनस करे, डिक्रीमेंट करे। और उसके अगेंस्ट क्या करे, उसके अगेंस्ट क्या करे, प्रिंट करे, ठीक है, किसको, स्पेसेस को। बस अभी क्या किया, ये लोग उतने स्पेसेस, जैसे 5 से शुरू हुआ तो 5 4 3 2 1 इतना चला।
5 4 3 2 1, 5 स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब लेते हैं उसके बाद एक एस्ट्रिक। एस्ट्रिक के लिए सिर्फ सेम वही फार्मूला जो हमने लास्ट में किया था। अब वेरिएबल का नाम सिर्फ सेम है, अलग है, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i और k प्लस प्लस। परफेक्ट। और क्या प्रिंट करें? प्रिंट करें हमारा क्या? एस्ट्रिक। ठीक है, क्या प्रिंट करें? एस्ट्रिक और नए लाइन। दैट्स ऑल, हो गया हमारा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डायरेक्ट इजी है, इतना आसान है ये प्रोग्राम। चलिए FAQ 14.c कंपाइल हो गया, रन करते हैं। देखिए बन के आ गया हमारा। आया पैटर्न, राइट हैंड हो गया, क्योंकि आगे हम स्पेसिस प्रिंट कर रहे हैं और स्पेसिस के बाद है ये। अगर हम इसे थोड़ा स्पेस अगर दे देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा स्पेस भी आ जाएगा। नहीं, ये ऐसा स्पेस ये खराब कर देगा क्योंकि उस तरफ है ना। क्लियर स्क्रीन, ठीक है, परफेक्ट। सो हमारा ये पैटर्न हमारा बन गया। अब इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहीं कर देते हैं कि हम पैटर्न किसके लिए बना रहे हैं। हम पैटर्न बना रहे हैं इसके लिए। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट बन गया पैटर्न, इस पैटर्न का प्रोग्राम। अभी इसको समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने पहले इसको समझा दिया है। फिर भी मैं समझा देता हूं क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको n नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है। अभी देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, 5 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये 1 से शुरू हुआ, कितने 5 तक चलेगा, मतलब ये किसकी एंट्री है, ये रोज की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है, रोज की एंट्री है ये। ठीक है, कि ये हमारा 5 रोज बनेंगे ऐसा, रो 1 2 3 4 और 5। परफेक्ट है, ये 5 रोज बनेंगे। ओके, अब इस 5 रोज के अगेंस्ट हमने क्या किया है कि यहां से हमारा शुरुआत हुआ फर्स्ट रो में, आया नीचे इनर लूप के पास, लिख रखा j इक्वल टू 5। j कब तक चले, इस i के इक्विवेलेंट चले, इस i के इक्विवेलेंट चले। i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये क्या कर रहा है, 5 से शुरू हुआ और अपने आप को डिक्रीमेंट कर रहा है। 5 फिर मतलब एक स्पेस प्रिंट किया, 4 3 2 1, इतना तक चलेगा, इक्वल टू है ना, 1 तक चलेगा। जैसे ये 0 हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो देखा नीचे का क्या स्टेटमेंट है, ये प्रिंट कर रहा था। फिर नीचे देखा एक लूप चल रहा है, फिर देखा क्या नीचे एक लूप चल रहा है। अब ये लूप स्टार्ट हुआ, k इक्वल टू 1। ये भी लूप कब तक चलेगा, इस i के तक चलेगा। i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब तक ये k जो 1 से छोटा रहेगा उसके बराबर रहे, मतलब बराबर तक चल सकता है, तो 1 है। अपने आप को प्लस प्लस करे, क्या प्रिंट किया, तो इसने एक एस्ट्रिक प्रिंट किया। और जैसे ही एक प्लस हो गया, 2 हुआ, टर्मिनेट हो गया और ये फिर न्यू लाइन में आ गया, मतलब कर्सर की पोजीशन यहां पे आ गई। ठीक है, कर्सर पोजीशन है। फिर से गया आउटर लूप में, अब ये इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुका था, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। अगेन आया, 5 से शुरू हुआ, 5 4 3 2, 1 तक तो नहीं चलेगा, यहीं तक रुक गया क्योंकि 2 तक चलना है। इतने स्पेस प्रिंट हो गया, नीचे आया के पास, अब ये चलेगा 2 तक। फिर शुरू हुआ 1 और 2, जैसे ये 3 हुआ, टर्मिनेट हुआ, फिर ऊपर गया, अब ये 3 है। अब ये क्या हुआ, 5 4 3, अब
नीचे इस लूप में आया, अब ये 3 टाइम तक चलेगा, के 1 2 और 3, फिर से ऊपर गया टर्मिनेट होकर, जैसे 4 हुआ तो अभी इसकी पोजीशन क्या है 4 है, अब ये 5 4, अब ये नीचे आया 1 2 3 4, फिर ऊपर गया, अब ये क्या हो चुका था 5, सो 1 टाइम 5 1 2 3 4 5, और चूंकि ये स्पेसेस हैं, ये क्या है स्पेसेस हैं, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, तो क्या लग रहा है हमारा कि हमारा ऐसा प्रिंट होके आ रहा है। परफेक्ट, कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड को पैडेड हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप। सो इस तरीके से हम पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं, इस तरीके से हम पैटर्न डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये पैटर्न का वो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई इफ बट की बात है ही नहीं। ठीक है, सो अब हम एक और क्वेश्चन पेपर लेते हैं जहां पर हमने कुछ पैटर्न देखा था। ठीक है, जहां पर हमने कुछ पैटर्न देखा था उसे भी हम करके चलते हैं। वो क्वेश्चन पेपर भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ एग्जाम का है, सो दैट के आपका कुछ भी पैटर्न छूटे ना। ओके, अगली जो पैटर्न है वो पैटर्न भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और वो कुछ ऐसा पैटर्न है। अब हमें ये ट्रायंगल बनाना है, कई यूनिवर्सिटी में भी आता है ये क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल बनाना है, क्या करेंगे आप, अगर आपके पास प्रोग्राम में आ गया ऐसा ट्रायंगल बनाना है, क्या करोगे आप, चलिए करते हैं। अभी क्या है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा थोड़ा डिफरेंट वे में बनेगा। अभी हमने देख लिया कि एक तरफ हम स्पेसेस प्रिंट कर दिए थे, अभी ये दो बातें होगी कि एक तरफ तो स्पेसेस प्रिंट होगा, एक तरफ तो स्पेसेस प्रिंट होगा, बट हमारा क्या हो रहा है कि 1 एस्ट्रिक, ये हो क्या रहा है देखिए कि इधर 1 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 5 7 और 9 ऐसा बन रहा है। तो ऐसा क्या करें कि अगर पहले इटरेशन में 1 है और दूसरे इटरेशन में 3 आ जाए, नेक्स्ट इटरेशन में 5 7 और 9, क्या ऐसा अप्रोच करेंगे कि हमारा इस तरीके से बन जाए। आइए सीधे प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के बाद भी हम समझाते हैं तो डबल टाइम लग रहा है, हम सीधे प्रोग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी लेते हैं FAQ 15.c प्रोग्राम टू पैटर्न 3, ऐसा लिख देता हूं, हैश इंक्लूड stdh void main, ओके, int I j k, ओके, लूप वही for I equals to 1, I
ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस लूप तो 5 टाइम ही चलेगा क्योंकि हमने अभी देखा वन में 5 एस्ट्रिक का यूज किया था, हमने यूज किया था 5 एस्ट्रिक का। क्वेश्चन में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 रोज है ना 1 2 3 4 5। सो हमने आउटर लूप को कहां तक लिया 5 तक लिया। ठीक है परफेक्ट। अब इसके अंदर की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है 4 j इक्वल्स टू 5 j greater than equals to I j माइनस माइनस। ये काम हमने लास्ट टाइम भी किया था, हमने ये काम लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है और क्या किया था प्रिंट क्या किया था यहां पे एक स्पेस और हमने क्या किया कि हमने लिया एक k इक्वल्स टू 1 ओके k यहां पे हम एक कहानी लिखेंगे k लेस देन इक्वल्स टू i जिसकी वैल्यू क्या है 1 है इंटू 2 मतलब 1 गुणे 2 2 माइनस 1 और k प्लस प्लस और इसके अगेंस्ट क्या प्रिंट करें तो इसके अगेंस्ट प्रिंट करो क्या एस्ट्रिक और नया लाइन। बस दैट्स ऑल हो गया हमारा प्रोग्राम। GCC FAQ.15.c बन गया पैटर्न। तो हम क्या बनाए इस पैटर्न का एक प्रोग्राम बनाए। ठीक है हमने क्या किया इसी पैटर्न का एक प्रोग्राम बनाया है जो कि पैटर्न डिजाइनिंग का हमारा तीसरा क्वेश्चन था ये। ओके परफेक्ट है। अब ये हो कैसे रहा है तो लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया था हमारा ये वही प्रोग्राम है सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस क्या है ये पैटर्न डिजाइनिंग का ये। अब मुझे नहीं लगता है कि हमें जो पिछले प्रोग्राम देखे हैं उनको इसकी आइटरेशन में कोई दिक्कत होनी है। स्टोरी यहां इस स्टार पैटर्न का है। कहा क्या जब ये पहला लूप से चला मैं एक बार डिराइव कर देता हूं सो दैट कि किसी को लगे कि सर पूरे डिराइव होता तो ठीक होता। देखो ये भी आई टाइम चलेगा इनर लूप भी आई टाइम चलेगा। कितने टाइम चलेगा ये इनर भी आई की कहानी चलेगा। अब आई इंटू 2 आपको पता है कि ये हमारा ये लूप स्टार्ट हुआ तो इसने क्या किया कि इसने क्या 1 2 3 4 5 स्पेस प्रिंट किया। स्पेस ही प्रिंट हो रहा है ना स्पेस प्रिंट हो गया। अब वो नीचे वाले पे आया। अब नीचे वाले पे आया तो कहा कि आई इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 2 माइनस 1 मतलब 1 स्टार प्रिंट कर दो। जैसे ही ये नेक्स्ट हो गया 2 इंटू 2 इससे अधिक हो गया मतलब आई इंटू 2 मतलब 1 टाइम भी चले आगे कंट्रोल इस पे हो गया। अब ये क्या है 2 है। अब ये स्पेस प्रिंट किया। अब ये क्या किया स्पेस प्रिंट किया 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस इसने प्रिंट किया। नीचे आया। अब नीचे कहानी क्या हो गया कि आई जो की वैल्यू क्या है 2 है 2 इंटू 2 क्या हुआ 4 माइनस 1 क्या हुआ 3। अब मतलब ये कब तक चलेगा 3 तक चलेगा। तो क्या हुआ 3 स्टार्स प्रिंट हुआ 1
2 और 3 स्टार प्रिंट हुआ, फिर ऊपर गया। अब ये क्या हो चुका था 3, अब ये जो स्पेसेस प्रिंट हुआ क्या हुआ 4 5 3, नीचे आया। अब ये नीचे वाले स्टोरी में क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या है 3 है, अब क्या होगा 3 इंटू 2 विच इज 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब ये 5 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। तो क्या किया 1 2 3 4 और 5, परफेक्ट। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में गया, अब ये क्या हो चुका था, ये अब 4 हो चुका है इंक्रीमेंट करके। अब नीचे आया, अब नीचे में ये क्या किया 5 4, 2 स्टार प्रिंट किया, 2 स्पेस प्रिंट किया, इसके अगेंस्ट नीचे गया ये। अब नीचे जाते ही क्या हुआ कि अब जो ये है वो क्या हो जाएगा, कितने स्टार प्रिंट करेगा, तो अब ये जो प्रिंट करेगा वो करेगा, अब ये 4 है तो 4 इंटू 2 विच इज 8 माइनस 1 विच इज 7। अब ये 7 स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगले बार में जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन ये 5 होगा, 5 तक चलेगा ना, 5 होगा। अब ये क्या होगा, इसके अगेंस्ट एक टाइम चलेगा, यहां नीचे आया। अभी क्या होगा नीचे में कि 5 इंटू 2, ठीक है 5 इंटू 2 विच इज 10 माइनस 1 9। अब ये 9 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा पैटर्न बन के आ रहा है ना, बन गया हमारा पिरामिड। और हमने भी देखा था कि हमारा ऐसा ही पिरामिड बन के आ रहा है। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द लूप्स कि हमें कितना लूप लेना है। तो हमेशा लूप कितना लेना ये डिपेंड करता है कि कितने पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है, ठीक है। हमेशा काउंट किसको करना है कि कितने रोज में है, हमने काउंट कर लिया था उस समय कितने रोज में है, तो हमने जब रोज काउंट किया तो हमने ऐसा काउंट किया कि 1 2 3 4 5 है, तो हमने आउटर लूप को क्या लिया था 5 तक लिया था। फिर इनर लूप उसकी काउंटिंग हम कर लिए। तो आपको ऐसा ही करना होगा, ठीक है, आपको ऐसे ही बनाना होगा। ये तो हाफ पिरामिड था। व्हाट इफ अगर मैं कहूं इसी को हमें फुल पिरामिड करना है, ऐसा करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 1 2 3 1, ऐसा करना है, ठीक है। हमें एक ट्रायंगल को ऐसा बना देना है, सॉरी। तो कैसे करेंगे हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। अभी ये कैसा होगा प्रोग्राम हमारा अगर हम ऐसा करना चाहें तो, इज इट पॉसिबल, क्या हम ऐसा कर पाएंगे। और ये भी इंटरव्यू में सॉरी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कोई मैं हाइपोथेसिस नहीं बोल रहा हूं, ये सारी वो बातें बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ हो, और ये रहा उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो जिसने बनाने बोला है। और ये इंटरव्यू में भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हैं, बेशक हम अपना इंप्लीमेंटेशन सी में देख रहे हैं, अब जावा में सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्रामिंग में जाइए, अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं तो आपको ऐसा पैटर्न डिजाइनिंग करके दिखाया जाता है और लॉजिक सेम रहने लगती है, सिंटैक्सेस उसके हो जाते हैं, उस प्रोग्रामिंग के हो जाते हैं कि अगर हम सी में है तो प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं तो हम सी आउट यूज करने लगते हैं, जावा में होते हैं तो हम सिसो यूज करने लगते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके सिंटैक्सेस होते हैं। सो आप किसी भी प्रोग्रामिंग में होंगे आपको लॉजिक सेम देने लगेगा इन सारे पैटर्न का। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में भी आया हुआ है,
इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। और ये कोई सा भी यूनिवर्सिटी हमने नहीं देखा जिसमें ये 7, 8, 10 नंबर से कम में क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसको करने पे आपको मिलेंगे 10 नंबर। कैसे होगा, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? आइए, सिंपल फॉर्मूला है, हाफ डन हमने किया, हाफ हमने इसको रिवर्स कर लेना है। हाफ हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर लेना है। सो हाफ रिवर्स करते ही वो उसी पैटर्न को बन जाएगा। हाफ रिवर्स करते ही वो उसी पैटर्न को बन जाएगा। ठीक है, सो आइए हम आईडी पे चलेंगे और ये प्रोग्राम हम करेंगे। और इस प्रोग्राम को करने का n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। सेम प्रोग्राम कैन बी डन इन अ वेरियस वेज। ओके, सो आईडी में चले, फटाक से प्रोग्राम करें। इस कोड का हम यूज करेंगे अभी। ये है हमारा FAQ16.c। कोई 5 प्रोग्राम हम लेंगे एक सीरीज में। प्रोग्राम अभी हमने फोर्थ प्रोग्राम है ये हमारा। 1 मोर प्रोग्राम लेंगे इस सीरीज में, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न्स देखेंगे। देन वी विल मूव टू द डिफरेंशिएशन प्रोग्राम टू प्रिंट डिजाइन। ओके, अब डिजाइन जब बन के आई तो हम इसको लिखेंगे हैश इंक्लूड std.h void main। और कुछ नहीं करते हैं, इतना टाइम खराब नहीं करते हैं, आधा हमारा काम हुआ पड़ा है। हम यहां से करते हैं कॉपी, ठीक है, और यहां करते हैं हम पेस्ट, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, हमने अब मुझे हाफ यहां तक तो बना हुआ था, अब मुझे क्या करना है, हाफ पैटर्न और बनाना है। हाफ पैटर्न हमें और बनाना है। क्या करें, एक काम करते हैं, यहां एक लेते हैं s इक्वल्स टू 0। ठीक है, s इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। परफेक्ट। 4 i इक्वल्स टू 5, i 5 से शुरू हो। ठीक है, i कब तक चले, i चले ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और अपने आप को माइनस करें। परफेक्ट है। 4 j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू कितना, s को अलग से इनिशियलाइज कर लिया ना, 0 s तक चले, 0 तक चले। ठीक है, j प्लस प्लस, और इसके अगेंस्ट क्या करें, सिंपल एस्टेरिस्क प्रिंट करें, स्पेस प्रिंट करें, सॉरी। ठीक है, देन वी विल हैव नेक्स्ट 4 k इक्वल्स टू 1, k सेम स्टोरी लेस देन इक्वल्स टू i इंटू 2 माइनस 1। अब तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम करेगा, इसलिए मैं सेम प्रोग्राम को सिर्फ पलट रहा हूं, सो दैट कि आपको कम से कम स्ट्रेस देना पड़े कि कैसे हो रहा है। ठीक है, और न्यू लाइन। ठीक है, ओके, न्यू लाइन ले लेंगे। और क्या करते हैं कि s जो है ना उसको प्लस प्लस कर देते हैं, हर बार वो अपने आप को प्लस प्लस करे। एक तो तरीका ये था, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लें। अभी देखिए इसको हम करते हैं cls 16.c। हो गया कंपाइल, बन के आ गया हमारा
हो गया पैटर्न आधा से। तो हम क्या बना रहे थे, जो पैटर्न बना रहे थे हम उसको कॉपी पेस्ट करके लगा देता हूं मैं, कि हमने जब भी जो प्रोग्राम बनाया है इस पैटर्न का प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, परफेक्ट, बन गया हमारा प्रोग्राम। हमने अभी क्या किया, ये एक और वेरिएबल लिया एस इक्वल टू 0, कि 0 से शुरू हो। अब ये क्या था कि एस तक चले, 0 तक चले। अब ये अपने आप को माइनस करेगा, मतलब 5 4 3 2 1 तक चलेगा, 5 4 3 2 1 ऐसा चलेगा। और क्या होगा, 0 कब तक चले, एस तक चले, एस भी 0 है, एक भी स्पेस नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, नीचे आया k इक्वल टू 1, k इंटू सॉरी k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। मैं इसको नीचे ले लेता हूं क्योंकि हाफ क्या हुआ है, तो हाफ ही सिर्फ ले रहा हूं और आपको समझ में आ जाएगी चीजें क्या हुआ। थोड़ा सा स्पेसेस ले लेता हूं सो दैट की चीजें समझ में आए। चलो, अब ये 5 4 ऐसा चलेगा हमारा, 5 4 3 2 1 तक चलेगा, मतलब 5 रो 5 4 3 2 1 ऐसा चलेगा। ये हमारा रोज के लिए है, कॉलम्स के लिए नहीं, ये रोज के लिए ऐसा हमारा चलेगा। देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, 5 4 3 2 1 ऐसा चलेगा। चलो क्या हो रहा है, नीचे चलते हैं। जे इक्वल टू 0, जे कब तक चले, एस के बराबर, जे भी 0 ये भी 0 है, मतलब कुछ भी स्ट्रिक प्रिंट किया, यहां पर ये काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं प्रिंट किया है। ठीक है, अगर मैं इसे एस इक्वल टू 1 कर दूं और इसे, तो एटलीस्ट 1 टाइम चले। ठीक है, अभी क्या हुआ, नीचे गया, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू i, i क्या है, 5 इंटू 2 माइनस 1, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। अभी क्या प्रिंट करे, 9 में एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर वापस गया। अब यस क्या हो गया, प्लस प्लस करके 1 हो गया, यस क्या हो गया, प्लस करके 1 हो गया। नीचे आया, अब क्या करेगा, 1 तक चलेगा। तो क्या हुआ, कितने स्पेस 0 1, 2 स्पेस प्रिंट हुआ, 2 स्पेस प्रिंट हुआ। चलो जी, फिर नीचे आया, अभी क्या हुआ, आई जो है इंक्रीमेंट करके डिक्रीमेंट करके क्या हो चुका था, आई डिक्रीमेंट करके 4 हो चुका था। अब क्या चलेगा, 4 इंटू 2 विच इज 8 माइनस 1 7 तक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर गया, अब ये 3 हो चुका है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, और ये क्या हुआ, 2 हो गया, 1 2 ऐसा स्पेस, फिर ये 5 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 1 2 3 4 ऐसा स्पेस बढ़ता जाएगा, और ये 1 2 3 इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। सो आई होप सबको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये आइटरेट हो रही है, और ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि आपको ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा होने तो बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बट मैं ये टॉप 5 पैटर्न ले रहा हूं जो कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, वो मैं ले रहा हूं, और दैट विल बी द लास्ट 4 पैटर्न। करने को बहुत सारा हो सकता है, आप एज ए स्टूडेंट और भी ट्राई करें, और आपको आपकी यूनिवर्सिटी में और कोई स्पेसिफिक पैटर्न है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पे कमेंट करके पूछिएगा। ये जो हमारा पैटर्न है, ये भी आया हुआ एक पैटर्न है एग्जाम, ये सारे मैं अभी एग्जाम के पीडीएफ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और डॉक फाइल से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं।
ये भी हमारा एक आया हुआ है। ठीक है, अभी ये कैसा बनेगा? अभी तो हमने देखा था कि हमने ये तो कर दिया था इस तरीके से, ऐसा, ये तो समझ में आ रहा था। अब ऐसा कैसे करें कि एक आए, फिर 1 2 3 आए, फिर 1 2 3 4 5 आए, ऐसा। सो ये भी पैटर्न अब जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं आपको बता दूं तो। ऐसा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट जरूरी है लेना ये क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं कि पहले इसको सोल्यूशन कर देता हूं आईडी पे, देन वी विल सी इन द नोट, कि नोट में तब हम इसको डिराइव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये हो रहा है। सो थोड़ा टाइम कम लगे, कि 2 टाइम समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है हमारा। FAQ17.C, मुझे तो लगता है 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे फैक्ट का, 20 प्लस तो हो ही जाएंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब क्या पैटर्न है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, अब हम करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, परफेक्ट। मेन लेते हैं, void main print a b, लूप चला लेते हैं for a equals to for a equals to 1, आ जाता है, हम आई से बहुत टाइम आई ले रहे हैं, आई प्रिंट हो रहा है, आई लेस देन 5 और a प्लस प्लस, और इसे ओपन करते हैं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये बात आपको समझा रहा हूं, कितने रोज हैं उसका ध्यान रखिएगा, कितने कॉलम्स हैं उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये प्रोग्राम 2 हो सकते हैं, हाँ डेफिनेटली दिस इज 2 प्रोग्राम्स, ये सिंगल प्रोग्राम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि हम जब इसको डेरिवेशन करने लगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 है, तो 10 का तो हम चलाएंगे नहीं। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे भी हम देखेंगे, इसे भी हम देखेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन और था, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर ना निकालने में दिक्कत हो जाती है। चलो मैं पहले इसका जो प्रीवियस पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। ऐसा पैटर्न जो था हमारा, हमने ये पैटर्न देखा था, जो हमने ऐसा हमने पैटर्न बनाया था ना, हमने ऐसा पैटर्न बनाया था, किधर गया, देखने की जरूरत ही नहीं है, यही काफी है। ठीक है, दैट इज इनफ। अभी आप पैटर्न फर्स्ट देखिएगा, जो हमने पैटर्न फर्स्ट बनाया था, इसलिए मैं पैटर्न को हटा नहीं रहा था। ऐसा पैटर्न ये बनाया था ना हमने, कितने थे, 1 2 3 4 5। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। ये पैटर्न कुछ ऐसा है क्या, ये पैटर्न जो भी हम करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा पैटर्न है क्या, इसी का लग रहा है रिवर्स है क्या, कि हाफ पैटर्न है और हाफ हम ऐसा करने जा रहे हैं, कि ऐसा करने जा रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, ऐसा करने जा रहे हैं क्या। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि जो आउटर लूप लेंगे कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 ले रहे हैं, अब बाद में इसका रिवर्स करेंगे तो ऐसा हमारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसलिए मैं चूंकि
टीचर हूं तो मुझे लग जाएगा जहां रुकना होता है, तो इसलिए हमने 5 लिया, क्योंकि हमें वो 5 तक चलना है। ठीक है, वो जो हमारा पहला पैटर्न था उसी को हम रिवर्स कर रहे हैं। दिस जो पैटर्न नंबर 13 था, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं, इसी को हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं, क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एफ स्लैश न्यू लाइन। और क्या करते हैं कि अब हम लेते हैं एक इनर लूप। क्या लेते हैं हम, एक इनर लूप फॉर b इक्वल्स टू 1, b लेस देन इक्वल्स टू a और b प्लस प्लस। और इसके अगेंस्ट क्या करो, तो इसके अगेंस्ट करो क्या, प्रिंट एफ, पहले तो स्पेस प्रिंट कर दो, फिर क्या करो प्रिंट, तो प्रिंट कर दो एस्ट्रिक को। ठीक है, हो गया हमारा प्रिंट। अभी यहां से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, पहले लाइन चेंज, ए पे आया, ठीक है, नीचे गया, इस लूप इनर लूप पे गया, b इक्वल्स टू 1, b कब तक चले, ए के क्या क्या, एक स्पेस प्रिंट किया और एस्ट्रिक प्रिंट किया। ठीक है, अभी देखो मैं हाफ प्रोग्राम को पहले रन करता हूं, हाफ प्रोग्राम को मैं पहले रन करता हूं। cls gcc faq 17.c बन के आया क्या, ऐसा पैटर्न आया ना, 1 स्ट्रिक 2 स्ट्रिक 3 स्ट्रिक 4 स्ट्रिक तक। और अगर मैं यहां कर दूं इक्वल्स टू 5, तो 5 तक बन के आएगा। आया 5 स्ट्रिक बन के, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 5 तक पैरा है ना। चलिए, क्या हम इसी को अपोजिट करें क्या, फिर से 4, फिर मैं दोनों को इकट्ठा समझा दूंगा। पहले का इसे समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। a इक्वल्स टू 1, a लेस देन इक्वल्स टू 5, a प्लस प्लस क्या हो, तो फिर से प्रिंट एफ न्यू लाइन, सेम स्टोरी फॉर b। अब यहां का स्टोरी चेंज होगी, b इक्वल्स टू 5 से शुरू करेंगे, b जब तक a से बराबर बड़ा रहे या बराबर रहे, मतलब बराबर तक चलेगा, जब इक्वल्स टू हो सीधे बराबर बोला करो, और b क्या हो, माइनस माइनस, कुछ नहीं, फिर वही काम, प्रिंट क्या, स्पेस प्रिंट एस्ट्रिक, दैट्स ऑल, डन, हो गई। देखिए अब मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड रन। बन के आया क्या, बन के आया क्या, अच्छा अभी क्या हो गया कि ये 2 टाइम्स 5 5 आ गया है। एक टाइम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर यहां रहने देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहां रहने दो और यहां लेस देन कर दो, एक ही बात है। cls क्यों सेव नहीं किया क्या, कंट्रोल एस, cls why this बाबा, क्यों यहां क्यों इंपैक्ट आ रहा है,
CLS, GCC, हाँ हाँ परफेक्ट है। ऊपर वाले को हमने हटा दिया, नीचे वाला रीइनिशियलाइज उससे हो रहा था, हमने हटा दिया। अब परफेक्ट चल रहा है। चलो, जो हमने किसका पैटर्न बनाया, अब इसको भी हमें दे देते हैं कि अभी हमने जो पैटर्न बनाया है ये इसका पैटर्न है। अब इससे ज्यादा पैटर्न के क्वेश्चंस देखो आने के तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आ सकते हैं, बट मैंने इतने ट्यूटोरियल्स में बहुत अच्छी आपकी हमने प्रैक्टिस करा दी है पैटर्न डिजाइन की। सो अब इससे आपका ये हो सकता है कि आपको 5 to 10 मार्क्स फॉर श्योर कंप्लीट आ सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए नोट्स पे आपको समझा देता हूं ये कैसे हो रहा है। इतना तक तो हमें पता था, फिर भी मैं कर देता हूं। A=1 5 तक चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, नई लाइन, और नीचे आया B=1 B लेस देन A, मतलब A के बराबर चलेगा, B++। क्या हुआ, पहले एक स्पेस A का स्टार प्रिंट किया, एक स्टार प्रिंट किया, यहां लिखता हूं मैं। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, फिर से गया, अब ये 2 हो गया, 2 तक चलेगा, स्पेस के बाद 1 2, फिर अगले बार 3 1 2 3, फिर नेक्स्ट टाइम 4 1 2 3 4 तक, क्योंकि लेस देन 5 है, 4 तक ही चलेगा। अब ये इतना काम हो गया इस लूप से। अब नीचे वाले पे आते हैं। A=1 A लेस देन इक्वल टू 5 A++, हर बार नया लाइन, जैसे आउटर लूप में वन आएगा तो B=5 B 5 से शुरू हो रहा है। ठीक है, V लेस देन इक्वल टू A के तक चलेगा। ठीक है, या तो मुझे इसको 4 से शुरू करना पड़ता, चलो हमने इसको 5 से शुरू किया। क्या करें, स्पेस प्रिंट करें, और क्या प्रिंट कर दे, एस्ट्रिक। कितने एस्ट्रिक प्रिंट होगा, B5 से लेके 1 तक चलने में, अरे A तक चलेगा ना, 1 है तो 1 मतलब 5 4 3 2 1 तक तो चलेगा, 5 स्टार प्रिंट हुआ। नेक्स्ट टाइम ये 2 हो गया, अभी क्या करेगा, 5 4 3 2, फिर 3 हो गया, तो 5 4 3, नेक्स्ट टाइम ये 4 हो गया, 5 4, नेक्स्ट टाइम ये 5 तक इक्वल्स टू है 5 सिंगल 5। बन गया आपका पैटर्न, बन गया ना। सो हाफ डन था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। सो हमने टोटल ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हमने देखा, और अगर मैं ऐसे काउंट करूं तो 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3, इसी में 2 पैटर्न हो गया, क्योंकि ये हाफ था, हाफ इधर से हो गया। ठीक है, तो हमने कोई 6-7 पैटर्न इस तरीके से हमने देख लिया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट 2 और वीडियोस इसी सीरीज का रहेगा, जो कि अब एक न्यूमेरिकल पैटर्न पे रहेगा। न्यूमेरिकल पैटर्न भी हमारा पूछा जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज में, स्टार पैटर्न हमने देख लिया, और एक मिनी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के बेस पे हम रहेंगे। ये 2 प्रोग्राम 2 प्रोजेक्ट आपका और आएगा इस सीरीज में। फिर हम एरेज और सो ऑन डिस्कशन करके जल्दी से इसको चाहेंगे कि कंप्लीट करें। सो आपके यूनिवर्सिटी में, आपके इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा पैटर्न का प्रोग्राम पूछा गया है जो आपको डिफिकल्ट हो रहा है टू सोल्व, आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कीप सेफ, जय हिंद, जय भारत।